हम भी इसी देश के नागरिक हैं। इसका अगर कहीं आपको फोड़ा निकला है तो पूरी बदन नहीं ना चेंज कर देंगे, फोड़े का इलाज करेंगे ना, कि पूरी बिल बदल देंगे। बाकी वो स्टेज से ले लीजिए। बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। नमस्कार दोस्तों, संसद के बजट का दूसरा स्तर शुरू हो चुका है। इसी दौरान भाजपा वक्फ बोर्ड में संशोधन की बिल पारित कराना चाहती है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पहुंचने के पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित देश के सभी मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ लाखों मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया और मानो एक जनसैलाब खड़ा कर दिया। मुस्लिमों के धरना प्रदर्शन से मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है। मोदी सरकार की नींद इसलिए उड़ी है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में मुसलमानों के साथ साथ पूरा विपक्षीय दल भी खड़ा हो गया है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जी की दोनों बैसाखियाँ जिसके बलबूते भाजपा सरकार टिकी हुई है, वो दोनों लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। वो दोनों बैसाखी कौन सी हैं आप सबको मालूम है। बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। इसका अगर कहीं आपको फोड़ा निकला है तो पूरी बदन नहीं ना चेंज कर देंगे। समस्या इस बिल को लेके ये है कि ये जो हमारा हक हुकूक था, इसमें अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है। इसमें एक तो इसकी जरूरत क्या पड़ी करने की। सरकार एक तरह से हमारे जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, धीरे धीरे उसको छीनने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है इस बिल से आपका अधिकार छीना जा रहा है? बिल्कुल, धीरे धीरे जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, धीरे धीरे जो किया जा रहा है, धीरे धीरे जो इनके नेताओं की अपनी अपनी वो भाषा में जो यूज़ किया जा रहा है वो गलत है ना। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। इसका अगर कहीं आपको फोड़ा निकला है तो पूरी बदन नहीं ना चेंज कर देंगे, फोड़े का इलाज करेंगे ना, कि पूरी बिल बदल देंगे। असल आपको क्या प्रॉब्लम है इस बिल के अंदर, मेन चीज बताइए। नहीं, हमको प्रॉब्लम है इसलिए कि धीरे धीरे ये एक वक्फ बिल की बात नहीं है, ये संविधान पे हमला है एक तरह से। ये धीरे धीरे हर चीज़ को बदलना चाहते हैं और ये लोग, आप जानते हैं कि जिस तरह से आप मीडिया के लोग हैं हमसे ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा कुछ न बोला जाए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। आप देखेंगे कि 11-12 सालों में जो भी है, हम किस बात पर यकीन कर लें, हमारे लिए क्या हो रहा है। सरकार सबकी होती है, ठीक है, हम सरकार के साथ नहीं हैं या हम सरकार को वोट नहीं देते। देश में बहुत से लोग हैं, इससे पहले भी सरकारें रही, तो जब कोई बिल आया उनके खिलाफ आया तो वो भी जंतर मंतर पे आकर शांतिपूर्ण धरना दिए। हम लोग भी अपना धरना दे रहे हैं, अपने शांतिपूर्ण देंगे और अपनी मांग रखेंगे। और जो लोग बात कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल की बात कल देखी जाएगी ना। मेरी सरकार है, सरकार पे पूरा यकीन है। आपको उम्मीद है कि सरकार मान जाए? क्यों, सरकार हमारी है, क्यों नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो जो संविधान के अंदर जो तरीका है वो हम लोग अपनाएंगे। जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, हमारा जो प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेगा, कमेटी से मिलेगा, जो भी बात होगी हम अपने तरीके से रखेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आया। सीतामढ़ी बिहार से आया हूँ, मेरा नाम अंजारुल हक है। इस बिल को लेकर क्या समस्या है? ये बिल जो है इसको लेकर हम लोग को दिक्कत है, चूँकि हम लोग की जागीर है, हम लोग की बड़ों ने हम लोग को दिया है, तो ये हमारा रहना चाहिए। इस बिल के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये बिल ना पास होना चाहिए। वक्फ बिल हमारा है, हमारा रहना चाहिए। वक्फ मेरा था, मेरा रहना चाहिए, जो हमेशा से मेरा था। तो आपका ही रहेगा ये बिल? नहीं, एक मिनट। आपको कैसे लगी आपका नहीं रह जाएगा? बाकी वो स्टेज से ले लीजिए। बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्त की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार
नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए, लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपनी हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरिफ खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैंने तकलीफ करी, वो आप लोगों को हम लोग केबल हम इस बिल से सेटिस्फाइड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल इस बिल से खुश नहीं है, तो इस बात को हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को उभारने की कोशिश। जब तक कि वो बिल वापस नहीं हो जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पर मजारी क्योंकि ये संशोधन बिल नहीं है, बल्कि वक्फ तबाही बिल है, वक्फ बर्बादी बिल है।